गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि है पास्ट परफेक्ट। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। आज आगे चलते हैं और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। एक बात ये समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो नॉर्मल टेंस से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें दो टेंसेस का इस्तेमाल एक साथ होता है। ये टेंस वही बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे जिन लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को समझा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट आपने समझ रखा है, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आपको जानकारी है, तो ये इजीली समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले एक रिकमेंडेशन ये है कि आप पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो को अच्छे से देख लें, पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर हम पास्ट परफेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दो टेंस होते हैं और दोनों को एक साथ हमें इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए देखते हैं फिर। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि तो ये पास्ट है और दूसरा परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो जो प्रेजेंट परफेक्ट आपने किया है उसमें हमने आपको बताया था कि हैव या हैज़ का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं। हैज़ हैव का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें बात कुछ दूसरी है। देखिए, पास्ट आ गया तो हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड। सबसे पहली बात तो ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आप ये समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें हमेशा दो कार्य होते हैं। दो कार्य होंगे या पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, ठीक है। वो दो कार्य कैसे होंगे? दोनों कार्य पूर्ण हुए होंगे पास्ट में, यानी दोनों कार्य भूतकाल में ही पूरे हो चुके होंगे। बात को समझने की कोशिश करें। जैसे दो कार्य हुए होंगे और दोनों में एक पहले हुआ होगा, एक बाद में हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो पहले समझिए एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पास्ट में काम हुआ होगा, दो कार्य हुए होंगे, एक पहले हुआ होगा, एक बाद में हुआ होगा। इसको समझ लेते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है, समय है, मान लीजिए ये है हमारा प्रेजेंट, यानी नाउ। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नाउ यानी अब। इससे पीछे जाएंगे तो आएगा पास्ट, और पास्ट के भी पास्ट में जाएंगे तो कहते हैं डीप पास्ट। डीप मतलब गहरा, पास्ट यानी भूतकाल, और डीप पास्ट यानी इस पास्ट का भी पास्ट, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सेंटेंस हम अब बोल रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं, दोनों घटनाएं, पहली घटना और ये दूसरी घटना, दो घटनाएं हुई हैं, पहली घटना दूसरी घटना, या पहली घटना दूसरी घटना। अब ये दोनों घटनाएं जो हुई, प्रेजेंट तो यहाँ है, लेकिन इससे पीछे हम जाएंगे तो सारा पास्ट आएगा, और इसके आगे जाएंगे तो सब फ्यूचर आएगा। तो फ्यूचर की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं, और जो भी हमारे कार्य हुए हैं दोनों, वो पास्ट में हुए हैं। एक पास्ट में हुआ है, एक डीप पास्ट हुआ है, यानी पास्ट से पहले भी हुआ है। अब इसको ऐसे समझ नहीं पाएंगे आप, थोड़ा सा हम सेंटेंस से समझते हैं कि पास्ट और डीप पास्ट का मतलब क्या हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट में जो भी सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के सेंटेंस होते हैं। दो घटनाएं हुई होती हैं, दो कार्य हुए होते हैं, और दोनों कार्य एक के बाद दूसरा कार्य हुआ होता है। एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरे कार्य होता है। तो मतलब क्या है, देखिए समझिए, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए एक्चुअली ये है क्या, तभी हम टेंस बना पाएंगे। ये बात आपने समझ ली कि टाइम लाइन है, यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके आगे का सब फ्यूचर होगा, यानी सब भविष्यकाल होगा, और इसके पीछे का प्रेजेंट का सारा भूतकाल होगा। भूतकाल में भी हमने दो चीज़ें बनाई हैं, एक डीप पास्ट यानी बहुत इस पास्ट से भी पुराना पास्ट। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। स्टेशन
पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। देखिए पास्ट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसमें था चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में आ रहे थे। यहाँ पर क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, ठीक, गए थे, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य में इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये बात आप जब बोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर दो कार्य हुए। स्टेशन पहुँचने से पहले यानी स्टेशन पहुँचा गया और ट्रेन जा चुकी थी, और ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ दो कार्य हो रहे हैं, आपका स्टेशन पहुँचना हो रहा है और ट्रेन का जाना हो रहा है। एक कार्य नहीं, दो कार्य। अब इसमें जो कार्य पहले हुआ होगा इस वाक्य में, देखिए दो कार्य हो रहे हैं। एक तो ट्रेन का पहुँचना हो रहा है, दूसरा सॉरी एक तो स्टेशन पे पहुँचना हो रहा है, जिस भी व्यक्ति का हो स्टेशन पहुँचना। मैं मान लीजिए कर देते हैं मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो एक तो मेरा पहुँचना हो रहा है और दूसरा ट्रेन का जाना हो रहा है, दो कार्य हुए। तो जब दो कार्य हुए तो इसमें हम पहले चेक ये करेंगे कि दोनों कार्यों में पहले कौन सा हुआ, पहले ट्रेन गई या पहले मैं पहुंचा। ये आपको देखना पड़ेगा कॉमन सेंस कि पहले ट्रेन का जाना हुआ या पहले पहुंचना हुआ। इसमें कहते हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब स्टेशन में बाद में पहुंचा, पहले ट्रेन गई, है ना। ट्रेन जा चुकी थी स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो दो वाक्यों में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पहले काम कौन सा कार्य हुआ और फिर उसके बाद कौन सा कार्य हुआ। तो पहले कार्य क्या हुआ? ट्रेन का जाना, और उसके बाद हम मेरा वहाँ पहुँचना हुआ। तो जो कार्य हुआ पहले वो कार्य कहलाएगा डीप पास्ट, क्योंकि ये पहले हुआ, ठीक। और स्टेशन पे कौन पहुंचा? मैं बाद में पहुंचा, तो ये दूसरी घटना हुई। यानी पहली घटना जो हुई वो ट्रेन का जाना हुआ, ये डीप पास्ट हो गया, और मेरा पहुंचना ये बाद में हुआ, तो ये पास्ट हो गया। दोनों घटनाएं पास्ट में है, ये ज़्यादा पुरानी घटना है ट्रेन का निकल जाना, और मेरा पहुंचना ये कम पुरानी घटना है। बस ज़्यादा और कम वाली बात है इसके अंदर, तो दोनों हैं पास्ट में, दोनों कार्य पास्ट में। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली पहले कार्य कौन सा हुआ। समझना इसको ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे हम टेंस बनाएंगे। जैसे इसको और लिखिए, समझिए बात को, बस लिखना अभी नहीं है, समझना है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो दो कार्य हुए, एक डॉक्टर का पहुंचना हो रहा है और दूसरा मरीज का मरना हो रहा है। आपको ये समझना है पहले कि कार्य कौन सा पहले हुआ, ठीक। यानी पहले डॉक्टर पहुंचा या पहले मरीज की मृत्यु, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, यानी पहले मरीज की मृत्यु हुई, तो ये कार्य पहले हुआ, तो ये हो गया डीप पास्ट में। और डॉक्टर बाद में पहुंचा, तो ये हो गया पास्ट में। तो पहला जो कार्य हुआ, यानी पहले कार्य के पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ भी पहले कार्य पूर्ण हुआ है, ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद दूसरा कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुआ। यानी यहाँ पर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं, दोनों कार्यों में हमें ये देखना होता है कि पहले कौन सा कार्य हुआ। ये हम सेंटेंस पढ़ के समझ जाएंगे कि पहले कार्य कौन सा हुआ है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे खाना खाने के बाद, इसमें खाना खाने के बाद मोहन स्कूल चला गया था।
खाना खाने के बाद मोहन स्कूल चला गया था। अब आप यहाँ पर देखिए, खुद अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि पहले कौन सा काम हुआ और बाद में कौन सा काम हुआ। दो कार्य हो रहे हैं, एक तो खाना खाया जा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, और उसके बाद वो स्कूल जा रहा है। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले खाना खाया या पहले स्कूल गया? तो सीधी सी बात है, पहले उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद तो स्कूल गया। तो जब पहले खाना खाया तो ये हो गया डीप पास्ट, और उसके बाद स्कूल गया, ये हो गया पास्ट। तो सबसे पहली बात तो आपको यही समझनी है, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखवाए कि तीनों सेंटेंसेस में 2 कार्य हो रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में आमतौर पे 99% 2 कार्य होते हैं, जो कि इन तीनों सेंटेंसेस में हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले ट्रेन जा रही है, उसके बाद मेरा स्टेशन पहुँचना होना है, तो पहले कार्य ट्रेन जाने का हुआ, दूसरा मेरा स्टेशन पहुँचना हुआ। डॉक्टर के पहुँचने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज की मृत्यु हो रही है पहले, और डॉक्टर पहुँच रहे हैं बाद में। ये दोनों कार्य हुए, पहले ये वाला हुआ, बाद में। खाना खाने के बाद मोहन स्कूल चला गया था, तो पहले मोहन ने खाना खाया, बाद में वो स्कूल गया। पहले कार्य हुआ खाना खाना, बाद में वो स्कूल गया। तो पहले ये चीज़ समझनी है कि दोनों सेंटेंसेस में कार्य कौन सा हो रहा है। ठीक, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आप अपने मन में ही सेंटेंस बना के देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाइए और सोचिए कि कार्य पहले कौन सा हो रहा है। ये जानना ज़रूरी है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, इस पर जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये जानेंगे नहीं कि कार्य पहले कौन सा हो रहा है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बना सकते। अब ज़रा इसको समझिए, क्यों बताया मैंने बार बार कि पहले कार्य कौन सा हो रहा है? इसलिए क्योंकि जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो कार्य बाद में होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसीलिए मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों को पास्ट इंडेफिनिट क्लियर होगा उनके लिए बड़ा आसान होगा समझना, वरना आपको बड़ी मुश्किल आने वाली है। पास्ट इंडेफिनिट पहले आप समझ लीजिए, अपनी कॉपी में जाकर देख लीजिए, सब नोट कराया है आपको पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज़ क्लियर है? आगे चलें, देखिए अब क्या मतलब है, समझिए चीज़ को। देखिए, जो कार्य पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए आपको समझना पहले कार्य कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा, ये समझना। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते थे हेल्पिंग वर्ब का, और पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी। हैज़ हैव की पास्ट फॉर्म हैड, और क्योंकि हैज़ हैव या हैड कहीं भी आ जाए तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो क्या होगा सेंटेंस? अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट समझिए। पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है, जब हमने बताया था जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस। तो जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे, जो पहले काम हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो कार्य बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पहली चीज़ पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि 2 वाक्य हैं, एक वाक्य ये, एक वाक्य, और देखिए जब भी एक ही सेंटेंस के अंदर 2 वाक्य होते हैं तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब भी एक ही वाक्य में 2 वाक्य होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कंजंक्शन क्या होंगे? वो कंजंक्शन होंगे, देखिए बिफोर देखिए बार बार आ रहा है ना, अभी सेंटेंस मैंने लिखवाया पहले इंग्लिश में बिफोर, बाद में आफ्टर, व्हेन का भी इस्तेमाल होता है, एट द मोमेंट का भी इस्तेमाल होता है, वो अलग अलग हैं। जैसे ही सेंटेंस बनाएंगे कुछ बता देंगे आपको।
लेकिन ज़्यादातर बिफोर और आफ्टर का प्रयोग इसमें होता है। ठीक, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ पहले हो वहाँ बिफोर, और जहाँ बाद में हो वहाँ आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में, और बिफोर का मतलब पहले। ठीक है, तो ये आफ्टर या बिफोर, इसका इस्तेमाल आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि दो सेंटेंस जब जोड़ते हैं किसी न किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो कंजंक्शन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिफोर या आफ्टर। व्हेन भी आ जाता है, और भी सारे आते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस। पास्ट परफेक्ट में दो वाक्य होते हैं। जो पहला वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। जो बाद में कार्य हुआ होता है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा ना, जो कार्य पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें हमने समझी, तो ज़रा एक सेंटेंस बनाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस में एक दो देख लेते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है। मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले अब ये पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि चुकी थी लगे हैं और दो कार्य हो रहे हैं। दो कार्य, एक ट्रेन का, एक स्टेशन पहुंचने का, दूसरा ट्रेन के जाने का। अब बाद में पहले कार्य कौन सा हुआ ये समझना है, पहले ट्रेन गई या पहले मैं पहुंचा। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद मैं पहुंचा। तो पहले कार्य हुआ ट्रेन का जाना, और जो कार्य पहले होता है किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन, द ट्रेन। ठीक, सब्जेक्ट हो गया द ट्रेन। क्या कार्य हो रहा है, जाने का हो रहा है। ठीक, और ट्रेन के जाने को हम बोलते हैं लेफ्ट। देखिए, लीव होता है, मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। द ट्रेन हैड, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है लेफ्ट। लीव होता है छोड़ना या जाना, ठीक, उसकी थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। बन गया पहला वाला वाक्य। पास्ट परफेक्ट में बनेगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कब जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब ये कार्य हुआ बाद में, पहले ट्रेन गई, उसको हमने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, और जो कार्य बाद में हुआ, यानी मेरा पहुंचना जो हुआ बाद में हुआ, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अब देखो दूसरा सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो मैंने क्या बताया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिफोर या आफ्टर का। अब क्योंकि यहाँ पर पहले है, पहले का मतलब होता है बिफोर, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे सेंटेंस को बिफोर, जोड़ने के लिए बिफोर। अब बना दीजिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले। बिफोर, मेरे यानी आई, पहुंचने को बोलते हैं रीच, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, क्योंकि क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। बिफोर, ये कंजंक्शन हो गया, आई रीच्ड, कहाँ पहुंचा, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए ऐसे इस्तेमाल होगा। अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेड का प्रयोग हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड। फिर आप बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अंदर।
ये तो पहला आपका सेंटेंस हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया, जो कार्य पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में बना। दूसरे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल दो या फिर अदर वर्ड बोल दो, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड्स होंगे तो अदर वर्ड्स भी आ जाएंगे। दोनों ही सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है, अदर वर्ड्स भी होंगे। और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लस करने के लिए बिफोर या आफ्टर। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बिफोर या आफ्टर हो, व्हेन भी हो सकता है, एट द मोमेंट भी हो सकता है, और भी कुछ वर्ड्स हैं, कंजंक्शन है, उनका भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा टेंस बनेगा, जो कार्य पहले हुआ होगा। पहले ट्रेन गई या पहले मैं स्टेशन पहुंचा, पहले ट्रेन गई ना, जा चुकी थी ट्रेन पहले, उसके बाद स्टेशन पहुंचा, तो जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में यानी डीप पास्ट में, और जो कार्य बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें आप पहले हेडिंग डाल दीजिए। ये तो अभी तक समझने वाली बात है, जो बाद में नहीं समझे। अब कुछ चीज़ें लिख लीजिए। ठीक, पहले हेडिंग पास्ट परफेक्ट, ठीक, उसके बाद हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और इसमें लिख लीजिए इन वाक्यों में दो कार्य हो रहे होते हैं। इन वाक्यों में दो कार्य हो रहे होते हैं, और दोनों कार्य में एक कार्य पहले समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। इन वाक्यों में दो कार्य हो रहे होते हैं, एक कार्य पहले हुआ होता है, उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है। और यदि वाक्य में दो कार्य नहीं हो रहे हों, और यदि वाक्य में दो कार्य नहीं हो रहे हों, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर दे रखा होगा। पॉइंट ऑफ टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ हो गया कि जो दूसरा कार्य स्टार्ट हो रहा है वो किसी न किसी समय से पहले या किसी न किसी समय के बाद स्टार्ट हुआ होगा। एक समय दे रखा होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा। यानी बिना पॉइंट ऑफ टाइम के या बिना दो सेंटेंसेस के पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। या तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा या दो वाक्य दिए होंगे। आगे लिखिए, इन वाक्यों को बनाते समय जो कार्य पहले हुआ होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और इन दोनों कार्यों को जोड़ने के लिए, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, बिफोर या आफ्टर। बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है, और भी हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो अभी आपके लिए तो बस इतना ही है कि बिफोर और आफ्टर को समझ लीजिए, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे जब सेंटेंस बनवाऊंगा तो समझ। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर या आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, और उसके बाद ये सेंटेंस उतार लीजिए पूरा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। The train had left before I reached the station.
आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस लिखिए। मेरे घर पहुंचने से पहले मोहन जा चुका था। मेरे घर पहुंचने से पहले मोहन जा चुका था। और कोशिश करिए सेंटेंस को बनाने की। चलिए, क्या सेंटेंस लिखा है मैंने? मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था। मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था। दो वाक्य, मेरा घर पहुंचना हो रहा है और दूसरा उसका जाना हो। अब आपको ये तय करना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। पहले वो गया या पहले मैं घर पहुंचा? तो वो जा चुका था ना मेरे घर पहुंचने से पहले, तो पहले गया होगा। तो जो कार्य पहले हो रहा है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक, वह जा चुका था, ही पास्ट परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड। जा रहा है, जाने को गो बोलते हैं, वो उसकी थर्ड फॉर्म गॉन, हैड के साथ गॉन, ही हैड गॉन। अब मेरे घर पहुंचने एक सेंटेंस बन गया। अब क्योंकि हमें क्या लगाना होता है, कंजंक्शन। अब यहाँ पहले है तो बिफोर, मेरे घर पहुंचने से पहले। अब ये वाला सेंटेंस बना दीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ही हैड गॉन बिफोर आई, पहुंचने को बोलते हैं रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड, और घर पहुंचने से पहले ठीक है। ही हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। अगला लिखिए, खाना खाने से पहले हम चाय पी चुके थे। खाना खाने से पहले हम चाय पी चुके थे। खुद बनाने की कोशिश करें आप। खाना खाने से पहले हम चाय पी चुके थे। दो कार्य हो रहे, पास्ट परफेक्ट का टेंस से कंप्लीट चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह के बाद शब्द आएंगे अंत में, और दो कार्य हो रहे। एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा पहले बाद में, इस तरह से। तो खाना खाने से पहले हम चाय पी चुके थे, तो दो कार्य हो रहे हैं, एक चाय पीना हो रहा है और एक हो रहा है खाना खाना। अब आप ये देखिए पहले काम कौन सा हुआ, चाय पी गई या खाना खाया गया। वाक्य को देख के समझें। खाना खाने से पहले हम चाय पी चुके थे, यानी चाय हमने पहले पी और खाना बाद में खाया। तो जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनेगा, हम चाय पी चुके थे, वी हैड। पीने के लिए, खाने के लिए मैंने बताया था ईट या ड्रिंक की जगह बेहतर होगा कि आप टेक का इस्तेमाल करें, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। वी हैड टेकन, क्या किया था, द टी। वी हैड टेकन द टी बिफोर वी, तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट परफेक्ट में, बिफोर वी टुक द फूड। खाना खाने से, वी हैड टेकन द टी बिफोर वी टुक द फूड। खाना खाने से पहले हम चाय पी चुके थे।